हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, मैं सुंदरम कुमार आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने के लिए यहाँ आया हूँ, जिसमें आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के अंतर्गत आज हम लोग एक्सप्लेनेशन पर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कॉमन नाउन का परिभाषा और कुछ एक्सप्लेनेशन को देखे थे, बट आज हम लोग कॉमन नाउन को पूर्ण रूप से समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमन नाउन का आज एक्सप्लेनेशन पर चर्चा करेंगे। एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस कक्षा में हम लोग 2 एक्सप्लेनेशन देखे थे, आज तीसरा एक्सप्लेनेशन पर चर्चा करेंगे। देखिए, यदि कॉमन नाउन सिंगुलर में होता है तो उसके पहले सेंस के अनुसार आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग होता है। ये याद रखिएगा, यदि कॉमन नाउन सिंगुलर में होता है तो उसके पहले सेंस के अनुसार आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग होता है। लिखेंगे, यदि कॉमन नाउन सिंगुलर में होता है तो उसके पहले सेंस के अनुसार आर्टिकल ए ऑब्लिक एन ऑब्लिक द का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है। जैसे हम लिखते हैं ही इज ए बॉय। आप गौर से यहाँ देखिए, बॉय क्या है, एक कॉमन नाउन है और ये क्या है, सिंगुलर है। इसके पीछे आर्टिकल ए का प्रयोग हम लोगों ने किया है। लेकिन जब यही बॉय शुरू में आ जाता है तो हम लिखते हैं द बॉय इज इंटेलिजेंट। यहाँ देखिए बॉय सिंगुलर है, कॉमन नाउन है, शुरू में आया तो द। इससे क्या पता चलता है कि कॉमन नाउन सिंगुलर में हो और शुरू में जब आ जाए तो उसके पीछे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं सामान्यतः। लेकिन अगर आप यहाँ ए का भी प्रयोग करेंगे तो गलत नहीं होता है, बट द का प्रयोग अच्छा माना जाता है। अब नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे बोलते हैं सी इज गर्ल। बताइए ये सेंटेंस सही होगा? तो लमसम ये रिटन फॉर्म में ये गलत है, क्योंकि गर्ल जो है एक सिंगुलर कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, कि इसके पीछे आर्टिकल यहाँ ए लगना चाहिए और मैंने ए नहीं दिया था, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कॉमन नाउन सिंगुलर में होगा तो उसके पीछे आर्टिकल आप लोग सेंस के अनुसार ए एन या द का प्रयोग अवश्य करिएगा। अब ए एन द का जो विस्तृत जानकारी होता है वो हम लोग आर्टिकल में करेंगे, अभी इतना ही समझना जरूरी है। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। अगला एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कहता है। यदि कॉमन नाउन प्लूरल में होता है तो उसके पहले आर्टिकल ए एन या द का प्रयोग नहीं होता है। डियर फ्रेंड्स, यदि कॉमन नाउन प्लूरल में होगा, तो उसके पहले हम आर्टिकल द का ए एन द का प्रयोग नहीं करते, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, हम लिखते हैं द बॉयज आर ऑनेस्ट। अब देखिए यहाँ बॉयज क्या है, कॉमन नाउन है, और जो प्लूरल में है, किसमें है, प्लूरल में है। यहाँ द का प्रयोग जो हमने किया है वो एक तरह से गलत किया है। यहाँ हम द बॉयज में द को हम हटाएंगे, क्योंकि बॉयज प्लूरल कॉमन नाउन है और इसके पीछे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम बोलते हैं दे आर ए स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन है, तो इसके पीछे ए का जो हम प्रयोग यहाँ किए हैं वो गलत है, क्योंकि प्लूरल कॉमन नाउन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आई होप आप इसे अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में चलने से पहले इसका एक नोट होता है, ये याद रखिएगा।
नोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब भी मैं किसी का नोट लिखाऊं उस पर आप विस्तृत और सही ढंग से फोकस करिएगा। देखिए नोट में मैंने क्या लिखा रहा हूं, यदि कॉमन नाउन प्लुरल में हो और उससे निश्चितता का बोध हो, सर्टेनिटी का बोध हो, तब उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। यदि कॉमन नाउन प्लुरल में हो और उससे निश्चितता का बोध होता हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। देखिए यदि कॉमन नाउन प्लुरल में हो और उससे निश्चितता का बोध हो, सर्टेनिटी का बोध हो, तो आप उसके पीछे आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य करिएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, हम लिख रहे हैं द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। अब यहाँ देखिए, यहाँ बॉयज के पीछे हम द लगाए थे तो गलत किए, लेकिन यहाँ बॉयज के पीछे जो द लगाए हैं वो सही है। क्यों सही है? इसका हिंदी होता है लड़के मैदान में खेल रहे हैं, यानी मैं उन्हीं लड़का का बात कर रहा हूँ जो मैदान में खेल रहे हैं। दैट मीन्स मैं उन लड़का पर डिस्कस कर रहा हूँ, सभी लड़का पर नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, उन्हीं लड़का पर डिस्कस कर रहा हूँ जो मैदान में खेल रहा है। तो इससे निश्चितता का बोध होता है। जबकि यहाँ देखिए द बॉयज आर ऑनेस्ट, लड़के ईमानदार हैं या ईमानदार होते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है कौन सा लड़का है, सर्टेनिटी का बोध नहीं होता है। तो हम यहाँ द का प्रयोग नहीं करें। अगर आप बोलचाल में द का प्रयोग कर देंगे तो गलत भी नहीं होगा। बहुत सारे टीचर कहते हैं हाँ क्यों नहीं होगा, इस पर डिस्कस करने लगते हैं। रिटन फॉर्म में हमको पता नहीं चलता है कि निश्चित है या नहीं है, तो हम वहाँ द का प्रयोग गलत मानेंगे। बट बोलचाल के रूप में द बॉयज आर ऑनेस्ट, यानी इसका मतलब क्या हुआ, आपके सामने जो लड़के हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ सही है। ये कॉन्सेप्ट को आप एकदम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि थेथरोलॉजी से ग्रामर चलता नहीं है। आप थेथरोलॉजी से बचिएगा और जो कंसेप्ट क्लियर है उसी पर डिस्कस करिएगा। लेकिन निश्चितता का, जैसे इन द फील्ड एक निश्चितता का बोध हो रहा है, यहाँ बॉयज के पीछे द का प्रयोग एकदम सही है। ओके, तो कॉमन नाउन में बस यही एक्सप्लेनेशन है। तो आपको बताना है कि आज जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताया कैसा लगा। आप लोग कमेंट में ये नहीं बता रहे कि इससे लंबा क्लास करूं या ना करूं, या इतना ही पढ़ रहने दो। अगर आपको इतना छोटी छोटी क्लास अच्छा लगता है तो मैं इतना ही क्लास रखूंगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। थैंक यू, सी यू अगेन टुमारो। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थम्स अप।